किसी ने बहुत खूब कहा है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। आज के इंसान को देखो, इंसान जिल्द संवारने में व्यस्त है और पन्ने बिखेरने में बेताब है। दोस्तों, ओम शांति, नमस्कार। कभी कभी हमारे जीवन में दोस्तों ऐसा होता है, हम कर्म करते चले जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है दोस्तों, और हमें कोई नहीं देख रहा। लेकिन दोस्तों, ऐसा हमारे जीवन में होता नहीं है। बहुत समय पुरानी बात है कि एक बहुत महान महात्मा गुरु हुए थे दोस्तों। उन्होंने कितने ही हजारों शिष्यों को ट्रेन किया था। उनकी एक यंग लड़की थी, एक बच्ची थी। वो उसका विवाह करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उचित वर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं अपने जो मेधावी छात्र हैं, शिष्यों, उनमें से ही किसी के साथ उसका विवाह कर दिया जाए। तो दोस्तों, उन्होंने अपने सब शिष्यों को बुलाया और कहा कि भाई देखो, मैं तो बहुत गरीब, मेरे पास कुछ सामान है नहीं, केवल ये छोटी सी कुटिया आश्रम है। मैं अपनी इस कन्या का विवाह तुम में से किसी के साथ करना चाहता हूँ। कन्या भी बहुत समझदार थी, रूपवान थी, बहुत मेधावी थी, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थी। तो सभी छात्र चाहते थे कि भाई ये मौका कौन छोड़ेगा। तो उन महात्मा ने उन्हें बड़े प्यार से बोला कि देखो, केवल एक कार्य तुम्हें करना होगा। जो शादी की सामग्री है उसको तुम्हें इकट्ठा करके लाना होगा। चाहे तुम उसको मांग के लाओ, चाहे तुम चुरा कर लाओ, चाहे कहीं से भी लेकर आओ, लेकिन जो बच्चा, जो मेरा शिष्य सामग्री लेकर आएगा, उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह रचा दूं। दोस्तों, सभी छात्रों में होड़ सी लग गई। कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं से चुरा कर लाया, कोई कहीं से मांग कर लाया। दोस्तों, इस तरह करते करते सारे लोग वहां पर पहुंच गए। शाम हुई और सभी लोगों से महात्मा ने पूछना चालू किया, उस गुरु ने पूछना चालू किया कि भाई तुम कहाँ से लाए। उसने कहा, गुरुजी मैंने इसको वहां से लिया है। तो गुरुजी ने कहा, भाई तुमने लिया लेकिन कोई देख तो नहीं रहा था। तो उसने कहा, गुरुजी आप चिंता नहीं करें, कोई भी नहीं देख रहा था, केवल मैं वहां पे अकेला था, मैं उठा कर ले आया। दूसरे शिष्य से पूछा, उसने कहा तुम कहाँ से लाया। उसने कहा, जी मैं बाजार गया था, मार्केट गया था, वहां से उठा कर ले आया, चुपचाप उठा कर ले आया। उसने कहा, किसी ने नहीं देखा। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी कोई भी वहां पर नहीं था, उस समय लंच का टाइम था, भोजन का समय था, सब विश्राम कर रहे थे, मैं उठा कर ले आया। इस तरह करके सभी अपना उत्तर देते चले गए दोस्तों। लेकिन एक शिष्य था, वो खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था। गुरुजी उसके पास भी गए, उन्होंने कहा, बेटा तुम नहीं लाए। उसने कहा, गुरुजी मुझे ऐसा समय ही नहीं मिला कि मैं कुछ सामान लूं और मुझे कोई देख ना रहा हो। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी ऐसा समय मेरे पास था कि जब मैं अकेला था, मैं सामान उठा सकता था, लेकिन जब मैं उसे उठाने की कोशिश कर रहा था तो मुझे लगा भले कोई बाहर नहीं देख रहा, तो मेरी अंतरात्मा तो मुझे देख रही है। वो मुझे बार बार ललकार रही है, मुझे बार बार समझा रही है कि ये कार्य मत कर, मैं तुझे देख रही हूँ, ये तेरे लिए अनुचित है। तू एक महान गुरु का महान शिष्य है, इसलिए ये कार्य तुझे नहीं करना चाहिए। और जैसे ही उसने ये बात कही तो गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बड़े प्यार से उस शिष्य को अपने सीने से लगा दिया। उसने कहा, तुम मेरी अंतिम शिक्षा में भी, अंतिम परीक्षा में भी तुम पास हुए। यही परीक्षा मैं ले रहा था कि हम कभी कभी कर्म ऐसा करते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन उस समय हमारी अंतरात्मा, उस समय हमारा परमात्मा हमें देख रहा होता है। हम हमेशा निगरानी में होते हैं। अगर तुमने ये समझ और ये सोच रखी तो तुम्हारा हर कर्म, तुम्हारा हर कार्य जीवन के अंदर सदा श्रेष्ठ होगा और हर एक के लिए कल्याण करेगा। दोस्तों, ऐसा कहकर उसने अपनी कन्या का विवाह उस शिष्य के साथ रचा दिया और सभी शिष्यों को बोला कि शिक्षा केवल ये नहीं जो केवल हमारी बुद्धि तक जाए, शिक्षा केवल वो नहीं जो केवल हमारी वाणी तक आए, लेकिन शिक्षा वह है जो हमारे कर्मों, हमारे व्यवहार में भी आए। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे मौके आते हैं और हमें लगता है कि शायद कोई देख नहीं रहा, हम चुपचाप कर लें, शायद कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन दोस्तों, वही समय होता है जब हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। वही समय होता है जब हमें यथार्थ निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, केवल एक पल का वो समय हमारे संपूर्ण जीवन को बदल सकता है, हमारे भविष्य को बदल सकता है, हमारे संबंधों को बदल सकता है और हमारे जीवन में खुशी और आनंद दोस्तों भर सकता है। इसलिए हमेशा अपनी इंटेलेक्ट की, अपनी अंतरात्मा की आवाज को जरूर सुने और परमात्मा के साथ को हमेशा अपने साथ रखे। दोस्तों, यही एक श्रेष्ठ भविष्य की रचना है, यही एक श्रेष्ठ मानव की, एक श्रेष्ठ स्वभाव की रचना है। जो ज्ञान हम सुनते हैं उसको आत्मसात करना, जो शास्त्र हम पढ़ते हैं ऐसे जीवन को शास्त्रमय बनाना, दोस्तों यही यथार्थ जीवन है, यही श्रेष्ठ जीवन है, यही आध्यात्मिक जीवन है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।
भाग भाग की इस सुंदर कहानियों की सीरीज में दोस्तों, यदि आपके पास भी कुछ कहानियां हैं तो हमें लिख कर भेजें। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। आप ही की कहानियों को आपके सामने लेकर दोस्तों हम प्रस्तुत होंगे, और यदि कोई प्रश्न है तो भी हमें लिख कर भेजिए। इन कहानियों के माध्यम से और अपनी सुंदर 3T सीरीज के माध्यम से आपके प्रश्नों का जवाब लेकर हम आपके पास पुनः उपस्थित होंगे। ओम शांति।